तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आज अच्छे होंगे। तो आज का हमारा क्या है, मेन टॉपिक है क्लास टेंथ का त्रिकोणमिति। क्या है? क्लास टेंथ का त्रिकोणमिति को आज हम पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति अगर आपको आ गया, समझ लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप त्रिकोणमिति को हल करेंगे, बहुत ही फास्ट समझेंगे। जो हमारा 10 के बाद 11 12 दोनों में भी यह आता है, इसका कुछ ना कुछ अंश ज़रूर उसमें मिल जाता है। तो अगर आप यह समझे रहेंगे छोटे में, तो आपको बड़े में भी समझना बहुत ही आसानी हो। तो सबसे पहले हम इसका एक सिंबल बनाया है। क्या? ये जो क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये जो 90 अंश है ना, ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण होती है, इसके एग्जैक्ट सामने की भुजा क्या है, लंब, उसके नीचे तुरंत आधार होता है। तो हमें क्या, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही जानना है। क्या? लाल बट्टे काका, लाल बट्टे कक्का, लाल बटे कक्का तो आप जरूर पढ़ेंगे। लाल बटे कक्का ये जो बहुत ही खतरनाक है। अगर आप यही तीनों सूत्र है जो समझ गए, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ले चलते शुरू करते हैं। अगर आपको लाल बटे कक्का जानना है, तो सबसे पहले आपको साइन कॉस टेन, ये आपको तीन ये छः वो है, छः सूत्र आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हम उसी के विषय पे ले चलते हैं। तो साइन टीटा, साइन टीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब 90 अंश। साइन साइन थीटा का मतलब ये पहला लाल बट्टे कक्का, शुरू से ही एक लाइन बाय लाइन से शुरू हुआ। साइन थीटा का मतलब लंबटे कड़ल, क्या लंबटे कड़ल। अब आता है क्या, कॉस, क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़, क्या आधार बटे कड़। अब आता है क्या, टेन थीटा का, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा का हो जाएगा क्या, आपको एग्जैक्ट सामने यही होगा, लंब बटे आधार। आप क्या, कॉस कॉस कॉट थीटा का, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का यही उल्टा हो जाएगा। क्या? इसी का उल्टा होगा। क्या? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब कॉस के बाद क्या आएगा, सेक थीटा, क्या सेक थीटा, क्या आएगा मेरे पास, तो सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या, इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉस कॉस का उल्टा हो जाएगा। तो आधार बटे कड़ है, तो क्या कड़ बटे आधार हो जाएगा। अब आता है क्या, कॉसेक थीटा, क्या कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। मतलब कि लंब बटे कड़ है, तो क्या कड़ बटे लंब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इतना सूत्र तो समझ में आ रहा होगा। अब आता है क्या, दो दो गो और है, जो दो तीन बहुत ही, वह भी मेन टॉपिक, वह भी मेन सूत्र है। भैया क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, छह सूत्र यह बन गया। अब तीन गो और सूत्र है, उसे बारे में जानेंगे। तो अगर आपको कड़ ज्ञात करना रहे तो क्या करेंगे, कड़ आपको अगर आपको ज्ञात करना रहे तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस परिमेय का हम सूत्र लिख देते। क्या, कड़ का वर्ग, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो आपको इतना तो समझ आ गया, कड़ को किससे लिखे, के से लिखे हैं, लंब को किससे, यल से लिखे हैं, आधार को किससे, ए से लिखे हैं। आपको इतना समझ आया। तो क्या कड़ ज्ञात करना है, तो क्या कड़ का वर्ग, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन किसका, आधार का वर्ग। अगर आपको यही करना है, लंब ज्ञात करना रहे, तो क्या करेंगे, तो इस तरह लिखेंगे, लंब का वर्ग, इधर क्या है, कड़ इधर आ जाएगा, कड़ इधर आएगा, क्या माइनस हो जाएगा। तो कड़ का वर्ग माइनस क्या, आधार का वर्ग, यही हो जाएगा। अगर आपको आधार ज्ञात करना है तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आधार का वर्ग बराबर कड़ का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा। तो आपको यही करना है, यही करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। अगर आपको देखिए, अगर आपको ये इसे हटाना रहे तो क्या करेंगे, या कर दे रहे हैं। आप कड़ का मान ज्ञात करना है, तो क्या कड़ बराबर, कड़ी में क्या लिख देंगे, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या और अब लंब का कहते हैं, तो लंब बराबर क्या कर देंगे, कड़ी में कड़ का वर्ग धन क्या आधार का वर्ग। यही इसको भी या कर देंगे, क्या आधार का वर्ग, आधार बराबर कड़ी में कड़ का वर्ग धन क्या लंब का वर्ग।
तो आपको इतना ही कुछ करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये पूरा सूत्र समझ में आया। सूत्र हमारे कितने 6 3 9 सूत्र है। 9 सूत्र अगर आपको समझ आए तो बहुत ही आसानी से आपको त्रिकोणमिति समझ आए। तो आइए ले चलते हैं अपने एक प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर क का सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखेंगे प्रश्नावली 8.1। आपको इतना तो सूत्र आपको समझ में आ गया हो तो ले आएंगे। अब हम क्या प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करके प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे। क्या प्रश्न पहले हम पढ़ते हैं। प्रश्न को हमने पहले लिख लिया। त्रिकोण सम त्रिभुज ए बी सी में जिनका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यह पहला हमारा है साइन ए कॉस ए, दूसरा क्या है साइन सी कॉस सी। तो हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम इन त्रिभुज ए बी सी का एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज इसी तरह बनेगा मेरे पास। तो क्या समकोण इसी तरह बनेगा। समकोण इसी तरह क्या ए बी सी। बी हमारा क्या समकोण है। तो ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है। क्या 24 सेंटीमीटर। और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो आपको आधार हो गया, लंब हो गया, आधार आपको ज्ञात हो गया। लंब और आपको आधार ज्ञात हो गया। अब हमें क्या चाहिए, कर्ण का मान हमें चाहिए मेरे पास। क्या कर्ण का मान चाहिए। कर्ण का मान हमें नहीं ज्ञात है, तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करने कौन सा सूत्र लगेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगेंगे, जो मैंने आपको इधर बताया। देखिए इसी का सूत्र लगाएंगे, कर्ण का मान हमारा निकल जाएगा। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के क्या लगेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे क्या, कर्ण बराबर कड़ी में कहें चाहे अंडर रूट कहें, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इतना तो हो गया। अगर आपको अब इसमें क्या तुरंत करेंगे क्या हल। लंब हमारा क्या है 24 है, 24 का वर्ग, आधार हमारा क्या है 7 है। क्या 7 का वर्ग करेंगे। तो 7 का वर्ग करेंगे क्या, 24 हम कितना 576 हो जाएगा। इसका वर्ग मतलब इसके 2 गुना गुणा कर देंगे। मतलब 2 है, अगर 24 है तो 24 गुणे 24 कर देंगे तो इतना आ जाएगा 576 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 7 का 7 में होगा तो क्या 7 7 49 होगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625 होगा। क्या 625 होगा। अब हम इसका क्या करेंगे, अब इसका हम वर्गमूल करेंगे। क्या वर्गमूल करेंगे। इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, तो इसका 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625। तो आपको इतना तो समझ। अगर आपको जोड़ा बनता है तो इसे बाहर कर लेंगे तुरंत ही। क्या बाहर कर लेंगे, 5 गुणे 5। तो इसका क्या हो जाएगा 5 पचे 25। तो हमारा कर्ण का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। कितना 25 सेंटीमीटर। कितना 25 सेंटीमीटर कर्ण का मान आ गया। तो आपको ये तीनों मान ज्ञात हो गए। तीनों मान ज्ञात हो गया तो अब आपको ये पहला ज्ञात करना है। तो पहला आपको बहुत ही आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो क्या कहना है, साइन ए, साइन ए और क्या कॉस ए, कॉस ए। तो हम इसमें देखेंगे क्या, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण है। लंब बटे कर्ण मैंने आपको ऊपर बताया है। और कॉस का क्या होता है मेरे पास, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो हम इसमें क्या करें, लंब हम इसमें देखेंगे। लंब हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर। क्या पहले हम देखेंगे क्या हमारा क्या पूछ रहे हैं, साइन ए। साइन ए के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है, जिस अंक का कोण पूछेगा उसी अंक के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो साइन ए पूछा है तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो यह हमारा क्या लंब होगी। तो लंब हमारा ए 7 सेंटीमीटर। क्या 7 हो गया। अब इसके एग्जैक्ट सामने वाली भुजा क्या, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब कर्ण तो हमारा कर्ण ही रहे, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो 7/25। तो आपको ये हो गया। अब कॉस से पूछ रहा है, कॉस ए पूछ रहा है, तो यह भी ए है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या लंब हो जाएगा। तो इसमें क्या यह आधार है। तो यह हो गया। तो इसमें आधार हमें यह चाहिए। यह लंब हो गया तो यह आधार हो जाएगा। तो क्या 24 हो जाएगा। क्या 24 हो जाएगा। और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो कर्ण का मान 25 ही रहेगा। तो आशा करते हैं मेरे पास आपको पहला समझ। क्या दूसरा को भी सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या है, ये जो पहला सॉल्व हुआ है, दूसरा क्या है साइन सी, साइन सी और क्या कॉस सी, कॉस सी। तो साइन का मतलब क्या होता है, यही होता है। साइन का सूत्र क्या है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण यही होता है। और कॉस का सूत्र आधार बट्टे कर्ण यही होता है। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन है,
यह कोण पूछ रहा है, तो यही कोण चाहिए हमें। अगर साइन सी पूछ रहा है, साइन सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या ये लंब हो जाएगी, इसके एग्जैक्ट सामने वाली। अगर यह कोण पूछेगा तो इसके सामने वाली ये लंब, यह पूछा तो इसके सामने वाले यह लंब। और 90 अंश के सामने हमेशा कड़ ही रहता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो सी पूछा तो सी के सामने भुजा क्या लंब होगी, तो लंब हमारे कितना 24 सेंटीमीटर, कितना 24 सेंटीमीटर। और कड़ हमारा क्या है 25 सेंटीमीटर है, क्या 25 सेंटीमीटर। अब हमारा था क्या कॉस सी, कॉस सी के सामने भुजा क्या है लंब हो गई, क्या है लंब होगी। तो आधार हमें चाहिए, यह 7 है, क्या 7 हो गया। अब हमें कड़ चाहिए, तो कड़ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कड़ का मान 25 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आपको त्रिकोणमिति का ये पहला सवाल समझ क्वेश्चन का हल कर दिए, इसको समझ आ गया होगा। आपको नहीं समझ में मुझे कमेंट में जरूर करें, मैं आपको एक बार और समझाऊंगा। और आपको पूरा वीडियो देखना है तो एकदम शुरू से एक बार और अंत तक जरूर देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको आगे भी इस चैनल, इस प्रश्नावली 8.1 का आगे भी सवाल को हल करके आपको मैं इस पर डालता रहूँगा।